आज मैं आप सभी को दो चीज़ें के बारे में बताऊंगी और बेसिकली इन दोनों के अंतर के बारे में बात करूंगी। जो पहला अंतर होता है वो होता है सीबीसी, और जो दूसरे अंतर हम देखेंगे वो एबीसी एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सीबीसी के बारे में बताती हूँ। सीबीसी कंप्लीट ब्लड टेस्ट होता है, जिसके अंतर्गत जब आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हो तो उसके अंदर हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी के जो भी पार्ट्स होते हैं, जैसे बेसोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया, इयोसिनोफिल हो गया, इसकी वैल्यू बढ़ी है या घटी है। इससे क्या पता चलेगा कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या कोई ऐसा बीमारी तो नहीं है जैसे डेंगू है, मलेरिया है कि नहीं है। इसके बारे में हम सीबीसी के थ्रू पता करते हैं। दूसरा वर्ड जो होता है हमारा वो होता है एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस का फुल फॉर्म है आर्टेरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस। इसका नाम में ही लिखा हुआ है कि जो ब्लड सैंपलिंग लेंगे वो आर्टरी से लेंगे, ठीक है। और क्या क्या पता करते हैं जब ब्लड सैंपलिंग लेते हैं तो चार चीज़ें मेनली हम फाउंड आउट करने की कोशिश करते हैं। पहला जो होता है वो होता है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 95 से 100 परसेंटाइल होनी चाहिए। आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन का जो वैल्यू होना चाहिए। दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो होता है 35 से 45 परसेंटाइल। उसके बाद आता है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कितना होना चाहिए? 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि जो थर्ड आता है वो होता है ब्लड का पीएच। ब्लड का पीएच भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.35 से लेकर 7.45, अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 7.45 होता है। आपकी स्क्रीन में सारे वैल्यू आ रही हैं, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एक्चुअल में सीबीसी और एबीसी एनालिसिस में क्या अंतर है। तो चलिए एक बार फिर से हम शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सीबीसी और एबीसी एनालिसिस में बेसिक जो अंतर होता है। सीबीसी में जो कंप्लीट ब्लड टेस्ट होता है इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि ओनली हम वेन के थ्रू ब्लड की सैंपलिंग लेते हैं, और एबीसी में जो हम ब्लड का सैंपल लेते हैं वो हम आर्टरी से लेते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको सीबीसी में और एबीसी एनालिसिस में अंतर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।